देखिए हम पहले देखते हैं इस चैप्टर को पढ़ने से पहले चैप्टर 8 का कुछ बेसिक टॉपिक, जिसमें से क्या है कि त्रिकोणमिति में हमें ये 6 यूनिट पता होनी चाहिए, जैसे साइन, कॉस, टेन। बाकी और जो 3 होते हैं ये इसी के अपोजिट होते हैं, जैसे साइन का अपोजिट कोसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट, ये इसी का अपोजिट यानी कि उल्टा होता है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कोस होता है आधार बटे कर्ण और टेन होता है लंब बटे आधार। बाकी ये सब इसी के अपोजिट हुआ। तो यहां से देखो ऊपर से मैंने एक एल लिया, ये ए आया यहां से और फिर ये एक एल आया, तो यहां पे क्या बन जाता है टोटल मिला के एल ए एल के अपॉन ए, यानी कि लाल बटे कक्का। हमें यहाँ पे क्या याद करना है कि ये जो साइन थीटा कोस थीटा कैसे निकालते हैं, तो लाल बटे कक्का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। तो उसमें होता है कि पहला साइन होता है, पहले साइन हो जाएगा, दूसरा कोस, तीसरा टेन। तो साइन इसको टू लंब बटे कर्ण, कोस इसको टू आधार बटे कर्ण और टेन इसको टू लंब बटे आधार। उससे पहले यहाँ पे एक टेबल होता है, तो ये टेबल भी हमको क्या होगा कि अच्छे से टेबल आनी चाहिए। तो देखते हैं इसमें कितना होता है, 90 अंश तक मान दिया होता है। तो ये 6 यूनिट पहले हम यहाँ पे ड्रा करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे साइन होगा, साइन, यहाँ पे कोस, फिर यहाँ पे टेन। हम पहले आपको 3 लिखना सिखाते हैं, उसके बाद ये तीन जब आपको आ गए तो बाकी ये 3 सब इसी का अपोजिट होता है। तो पहला क्या है 0, फिर 30, फिर 45, फिर 60, उसके बाद 90, यहाँ पे देखिए। तो साइन 0 का मान होता है 0, साइन 0 अंश का मान कितना होगा 0 हो जाएगा। साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का जो मान होता है √3/2 होता है और साइन 90 का मान होता है 1। उसके बाद देखो अब यहाँ से क्या होता है, जब हम निकालेंगे किसका कोस का, तो हमें कुछ करना नहीं है, बस इसी को उल्टा लिखना है। जैसे 1 है ना, तो हमें यहाँ पे लिखना है, फिर √3/2 है यहाँ पे लिखना है, फिर 1/√2 है 1/√2 लिख देना है इसे। फिर उसके बाद क्या है 1/2, 1/2, फिर 0 तो 0। देखिए कोस का मान तैयार हो गया। फिर उसके बाद जब हमें 10 का लिखना है, तो फिर 10 में देखिए क्या होता है कि थोड़ा हमें याद करना पड़ेगा यहाँ पे। अब पहले आप इतना नोट कीजिए, नेक्स्ट थोड़ा बताते हैं आपको क्या करना है। पहले इन सभी टेबल को इसे बनाना है। साइन एक इसका वैल्यू अगर आपने याद कर लिया, तो उसके बाद इसका उसी का उल्टा करना, मतलब ऐसे रिटर्न लिखना है इसका। साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1। तो हम क्या करते हैं कि पहले यहाँ से जैसे इसको घुमा के ऐसे लिख देते हैं। तो कोस 0 का कितना हो जाएगा यहाँ पे 10, कोस 0 का 1, कोस 30 का √3/2, कोस 45 का 1/√2 और कोस 60 का कितना होगा 1/2 और कोस 90 कितना मान होगा 0। इसको नोट करते हैं, 10 में आपको भी बता रहे हैं। देखिए 10 0 का मान होता है, वो 10 0 का मान 0 होता है। 10 30 का मान 1/√3 होता है और 10 45 का मान 1 होता है और 10 60 का मान होता है √3 और 10 जो 90 होता है वो इन्फिनाइट होता है, यानी कि अपरिभाषित होता है। अपरिभाषित, इसका मान क्या होगा अपरिभाषित, इन्फिनाइट होता है। इसका सिंबल जो है इसे बना देते हैं। बाकी ये जो सभी और 3 है, ये सब 3 एक दूसरे के क्या है अपोजिट है, तो हमें क्या करना है उसी को पलट देना है। बाकी अगर ये 3 आपको याद है तो समझ लिए आप क्लास 10 के जो 9 चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, इसको आसानी से समझ पाएंगे। अगर आपको ये टेबल याद है तभी उसमें के सारे सवाल आप लगाएंगे, अन्यथा नहीं, आप कोई भी सवाल इसमें लगा नहीं पाएंगे। तो पहले हमें क्या करना है, इस टेबल को बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है। तो इसको नोट करते हैं, उसके बाद हम क्लास 10 के जो एक्सरसाइज 9.1 है इसका प्रथम क्वेश्चन देखते हैं। आप इसे नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9 देखते हैं।
त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले आपको त्रिकोणमिति आनी चाहिए, उसी का इसमें क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। जैसे समझने के लिए पहले देखिए कि यहाँ पे क्या होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। तो ये तीन आपको पता होंगे। बाकी साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। साइन का उल्टा कोसेक थीटा, इसका सेक थीटा, और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। तो इसमें क्या है कि एल लाल बटे कक्का होता है। यानी कि पहला होता है साइन, दूसरा क्या होता है कोस, तीसरा होता है टेन। तो साइन अब इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोस होता है आधार बटे कर्ण, और टेन होता है लंब बटे आधार। ये चीज़ पहले हमको पता होनी चाहिए। और दूसरा इसमें ये है कि इन सबकी वैल्यू, जैसे साइन 0 अंश का मान कितना होता है, साइन 30 अंश का मान क्या होता है, ये सब जब तक नहीं पता होगा तब हम सवाल को लगा नहीं पाएंगे। यानी कि पहले आपको त्रिकोणमिति आनी चाहिए, उसके बाद ही त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग लगा पाएंगे। तो इसमें देखिए, देखते हैं क्या लिखा है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया है कोण 30 अंश का है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। यानी कि यहाँ पे देखिए, ये हमारा क्या है, पिलर है, यानी कि खंभा हो गया, ये है खंभा। तो हमें इसी की जो है ऊंचाई ज्ञात करना है। और ये जो बंधी हुई है ये हमारी क्या है, डोर। और डोर की जो लंबाई वो कितना है, वो दिया है 20 मीटर है। ठीक, तो हम देखते हैं लंब और कर्ण। यहाँ पे ये लंब हुआ और ये क्या हुआ, कर्ण हुआ, और ये क्या हुआ, आधार। तो अभी जब देखिए लंब और कर्ण किस में आता है, साइन में। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पे थीटा कितने का दिया है, थीटा कितने का दिया है, 30 का। तो हमें क्या ज्ञात करना है, खंभे की ऊंचाई। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, जो कि माना खंभे की ऊंचाई बराबर क्या है, x मीटर। मैंने मान लिया जो खंभे की ऊंचाई है वो कितनी है, x मीटर है। हमें इसी को, यानी कि अब इसी x की वैल्यू ज्ञात करना है। यहाँ पे x मीटर मान लिया, ये खंभा। अब देखिए, तो लंब, ये लंब हुआ, ये कर्ण हुआ, तो इसी दोनों में संबंध आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा, और थीटा कितना मारा, 30 अंश, यानी कि कोण कितने अंश का है, 30 अंश। और साइन होता है लंब बटे कर्ण। अब लंब कितना है, लंब देखिए कितना माना है, मैंने x माना है, और कर्ण कितना है, 20 है। और साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इससे, तो 2 में x से होगा और 20 से कम 20, यानी कि 2 से x में होगा 2x, 20 से कम 20। अगर जो गुणे में धर गया तो भाग में, तो x बराबर 20/2। 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, ये वाला 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 10 मीटर। यानी कि जो खंभे की लंबाई ऊंचाई दिया है वो खंभे की ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर। ये हमारा सवाल कंप्लीट हुआ। ये पहला क्वेश्चन है 9th चैप्टर का। इसको थोड़ा ध्यान समझेंगे, लेकिन हमें पहले जब तक ये सब नहीं पता होगा तो हम वो सवाल लगा नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले अगर आपको नहीं आ रहा तो पहले क्या करना है, चैप्टर 8 अच्छे से समझ लेना है, तो उसके बाद ही चैप्टर 9 देखिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2nd क्लास 10th का 9.1 एक्सरसाइज के। इसमें क्या दिया हुआ है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। यानी कि इसका ये जो भाग है इस प्रकार टूट के इससे गिरा हुआ है, लटका हुआ है, कुछ जमीन को छू रहा है। हमें पूरी पेड़ की टोटल ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो मैंने यहाँ पे मान लिया कि माना कि AB बराबर h मीटर तथा जो BC है BC बराबर वो x मीटर है। यानी कि ये जो टूटा हुआ भाग है वही जमीन पे क्या हो रहा है, छू रहा है। तो मैंने मान लिया ये पूरा h है और ये पूरा मान लिया मैंने क्या है, x है। तो जो पेड़ की ऊंचाई होगी वो क्या होगा, h + x होगा। तथा
यहाँ पे देखेंगे जो पेड़ की ऊंचाई होगी वो क्या होगी h प्लस एक्स, हमें इसी को ज्ञात करना है। तो चूंकि हमें पता है कि पहले जैसे मान लीजिए हमें h निकालना है और आधार कितना दिया है इसका, यानी कि पाद बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से जहाँ जमीन को छूता है पेड़ उसकी दूरी दिया हुआ है 8 मीटर। तो हमें ये करना है कि हमें ये समझ नहीं पाते हैं कि हमें कौन सा सूत्र लगाना है। तो लंब और आधार से जिसका कनेक्शन होगा, लंब और आधार से जिसमें संबंध होगा हमें वही लगाना है। तो फॉर्मूला होता है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। अब हम देखेंगे यहाँ पे लंब है, यहाँ पे आधार है, तो लंब और आधार किस में है, 10 में है। तो जो कि यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। और यहाँ पे थीटा कितना दिया है 30 अंश दिया है। तो लंब कितना है, लंब देखेंगे हमारा h है और आधार कितना है 8 मीटर है। तो tan 30 का मान होता है 1/√3। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 का ऐसे होगा तो यहाँ पे आएगा √3h, 8 एकम 8, यानी कि h बराबर हो जाएगा 8/√3 यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट क्या देखते हैं कि अब आधार और x की वैल्यू हमको चाहिए, तो आधार और कर्ण किस में होता है, आधार और कर्ण किस में होता है कोस में। तो यहाँ पे हम कोस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो कोस 30 अंश कोस थीटा आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे आधार कितना है, आधार है 8 और कर्ण कितना है, कर्ण भी क्या है x है, और कोस 30 का मान होता है √3/2। अब इसका क्रॉस मल्टी √3 का x से होगा √3x, 8 दूनी 16, यानी कि इसका इससे हुआ इसका इससे हुआ, तो x बराबर हो जाएगा 16/√3। जो टोटल पेड़ की ऊंचाई होगी वो x प्लस h होगा, क्योंकि यही टूटा हुआ भाग ही इधर गिरा हुआ झुका हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई बराबर होगा h प्लस का x। तो h की वैल्यू यहाँ पे देखिए क्या दी है 8/√3 और प्लस x की वैल्यू है 16/√3। तो हर बराबर होता है तो क्या करते हैं अंश को जोड़ देते हैं, तो यहाँ जाएगा √3 एक ही बार लिखते हैं, हर बराबर है तो उसको एक बार लिखे अंश को जोड़ देंगे। तो 8 प्लस के 16, इसमें जोड़ो कितना आएगा 24 आ जाएगा बटे √3। तो इसका हम क्या करेंगे परमयीकरण कर देंगे, हर में √ नहीं रहना चाहिए, तो √3 से ऊपर गुणा √3 से नीचे। तो 24 का √3 से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा 24√3 हो जाएगा, और √3 का √3 से होगा क्या आएगा 3 आएगा, 3 एकम 3, 3 अठे 24। तो यानी कि जो पेड़ की ऊंचाई होगी 8/√3 मीटर। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसको हम ध्यान से समझते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तीसरा नंबर। एक बार इसको आप देखना, फिर एक आध बार अगर कहीं आपको नहीं समझ रहा एक बार पीछे करके वीडियो देखना, आपको समझ में आ जाएगा, नोट कीजिए इसको। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसी का। उसमें पहले क्वेश्चन को हम देखेंगे कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में एक फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है कि जिसका शिखर यानी कि जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो तथा भूमि से 30 अंश का कोण बनाए। पहले देखेंगे इसको, यानी कि जिसकी ऊंचाई कितनी हो 1.5 मीटर, यानी कि जो इसकी शिखर है यहाँ से जहाँ से वो फिसलेगा वो कितना मीटर होना चाहिए, इसकी ऊंचाई कितनी है 1.5 मीटर, और जमीन से वो कितने अंश का कोण बनाता है 30 अंश का कोण बनाता है। तो हमें ये बताना है कि फिसलन पट्टी की प्रत्येक इसकी लंबाई कितनी है, यानी कि ये जो पट्टी जिस पर वो फिसलेगा उसकी लंबाई क्या हमको ये बताना है। फिर दूसरी बार क्या कह रहा है, तथा भूमि के साथ 30 अंश का कोण बनाते हैं तो हो गया। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, यानी कि 5 से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई वाले, यानी कि जैसे ये तो 1.5 के लिए है, यानी कि 1.5 मीटर की ऊंचाई के लिए 5 साल से कम बच्चे जो हों, और 5 साल से अधिक वालों के लिए वो 3 मीटर का उसका शीर्ष होगा, यानी कि जो उसकी लंबाई होगी उसकी ऊंचाई होगी शीर्ष की वो कितनी 3 मीटर होगी। तो उसमें वो 60 अंश का कोण बनाता है। जो फिसलन पट्टी जिस पे बच्चे फिसलेंगे वो कितने अंश का कोण बनाता है 60 अंश का कोण बनाता है, यानी कि इसकी हाइट की डबल है। तो हमें ये बताना है कि इसकी फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी, इसलिए इसकी फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी। तो मैंने यहाँ पे ए माना,
B माना इसको C, इसको D, इसको E और इसको F मान लिया। तो हम पहले देखते हैं, चूंकि त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC में यानी कि फर्स्ट वाले में हमारा फर्स्ट ये होगा और सेकंड ये होगा। तब देखिए इसमें क्या है, और हमें देखिए इसमें निकालना क्या है, ये निकालना है फिसलन पट्टी की लंबाई फर्स्ट वाले में। तो हम देखते हैं कि यानी कि लंब, यानी ये लंब हुआ और कर्ण, लंब और कर्ण किसमें होता है, तो हमने बताया है कि लाल बटे कक्का। तो लंब पहला साइन होता है, तो साइन किसमें मिल रहा है, लंब बटे कर्ण किसमें मिल रहा है, साइन में मिल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे फिर फॉर्मूला लगेंगे साइन 30 का, साइन 30 अंश बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना है 1.5 है, और कर्ण हमें निकालना है। कर्ण का मीन्स ये है कि ए से सी कर्ण हमारा यहाँ पे है AC। उसके बाद साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान 1/2, साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 होता है। अब A से C का जो मान होगा वो A से C में 1 से गुणा करेंगे, A से C आ जाएगा, यानी कि फिसलन पट्टी की जो लंबाई है। और 1.5 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देखिए 2 5 6 10 के 0 हासिल 1 आया, 2 1 कम 2 1 3 और 1 अंक पे पॉइंट। तो जो A से C है वो कितना है 3 मीटर, A से C कितना हो जाएगा 3 मीटर। यानी कि जो प्रथम 5 साल से कम उम्र के बच्चों की जो फिसलन पट्टी है उसकी जो लंबाई होगी वो हो जाएगी 3 मीटर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इनकी 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों की जो होगी। यहाँ पे क्या है, हम समकोण त्रिभुज DEF में इसमें देखते हैं कि इसकी भी क्या, इसकी ऊंचाई कितना दिया हुआ है, इसकी ऊंचाई दिया है 3 मीटर, इसकी ऊंचाई कितना दिया है 3। अब हमें क्या ज्ञात करना है, कर्ण निकालना है। तो लंब और कर्ण किस में होगा, साइन में होगा। तो यहाँ पे भी साइन 60 अंश, साइन थीटा यानी कि साइन यहाँ पे थीटा कितना है 60, लंब बटे कर्ण होता है। अब लंब यहाँ पे कितना है 3 है, और कर्ण हमें कितना है, कर्ण कितना है DEF होगा, DEF में ना, तो D से ये F हुआ। तो साइन 60 का मान होता है 1/2, तो DF का 1 से होगा तो इसे DF आ जाएगा, और 2 3 6 मीटर। यानी कि जो 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों की फिसलन पट्टी होगी उसकी लंबाई हो जाएगी 6 मीटर, उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 6 मीटर। और 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी की लंबाई होगी वो हो जाएगी 3 मीटर। क्वेश्चन को नोट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इसी का। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसे ये पूरा मीनार है, इसके पाद बिंदु यानी कि आधार से कितनी दूरी पर, यहाँ पे लिखा 30 मीटर पर। इसका उन्नयन कोण मैंने बताया था, जब हम नीचे से देखते हैं तो ऊपर यानी कि जो कोण बनता है उसको कहते हैं उन्नयन कोण कहते हैं। तो यहाँ पे कितने अंश का कोण बन रहा है 30 अंश का कोण बन रहा है। और मीनार के, ये मीनार है टोटल, ये हमारा क्या है मीनार है, मीनार। तो यहाँ से मीनार के पाद बिंदु से कितनी दूरी पर है, यहाँ पे देखिए कितनी दूरी पर दिया है 30 मीटर की दूरी पर, 30 मीटर इसकी दूरी में है। 30 मीटर मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर के बिंदु से जब हम मीनार के शिखर को देखते हैं तो इसका कोण कितने अंश का बनता है 30 अंश का बनता है। हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हम देखते हैं, हम मान लेंगे कि माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई मैंने मान लिया मीनार की ऊंचाई क्या है h मीटर, तो देखते हैं यहाँ पे h हो गया। अब आप यहाँ पहले समझ लीजिए कैसे कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, साइन लगाना है, टेन लगाना है, कोस, इसी में बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं। तो देखिए ये क्या है आधार है, ये क्या है लंब है। तो आधार और लंब किस में आता है टेन में आता है। तो हमें यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है टेन वाला लगाना है, क्योंकि टेन थीटा, अब थीटा हमारा कितना है 30 है, तो टेन थीटा लंब बटे आधार। तो लंब हमने कितना मान लिया, यानी कि मीनार की ऊंचाई वो कितनी है h है, और आधार कितना है 30 है। टेन 30 का मान होता है 1/√3। तो इसका होगा इससे √3 का h से होगा तो आ जाएगा √3h, और 30 से कम ये 30 आ जाएगा। तो h बराबर ये इधर √3 गुणे में ही धर गया तो भाग में, तो h ऊपर यहाँ हो जाएगा 30/√3।
3। अब इसका परमयीकरण कर देंगे, √3 से ऊपर गुणा और √3 से नीचे। 30 का √3 से गुणा होगा तो क्या जाएगा 30 √3 आ जाएगा, और √3 का √3 से होगा तो क्या जाएगा 3 आ जाएगा। 3 एक कम 3, 3 दहम 30, यानी कि जो h का मान आ जाएगा वो 10 √3 मीटर, यानी कि जो हमारी मीनार की ऊंचाई आ गई, मीनार की ऊंचाई हमारी क्या आ गई 30 मीटर हमारी क्या है मीनार की ऊंचाई। हम इसको नोट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।